हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डेटा इनपुट स्ट्रीम एंड डेटा आउटपुट स्ट्रीम। प्रोग्राम बना करके हम रन भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट डेटा इनपुट स्ट्रीम एंड डेटा आउटपुट स्ट्रीम इन जावा। तो ये है, देखिए, डेटा इनपुट स्ट्रीम। तो चलिए पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर प्रोग्राम बना करके समझेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि डेटा इनपुट स्ट्रीम एक क्लास है जिसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट का यूज हम किसी भी इनपुट सोर्स से इनपुट लेने के लिए या फाइल से डेटा रीड करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर प्रोग्राम बना करके यूज करेंगे। तो डेटा इनपुट स्ट्रीम इज अ क्लास इन जावा दैट प्रोवाइड्स मेथड्स टू रीड प्रिमिटिव जावा डेटा टाइप्स फ्रॉम एन इनपुट स्ट्रीम। जावा में डेटा इनपुट स्ट्रीम एक क्लास है जो एक इनपुट स्ट्रीम से जावा के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को पढ़ने के लिए मेथड्स प्रोवाइड करता है, जिनका यूज करेंगे हम डेटा रीड करने के लिए। इट इज पार्ट ऑफ द जावा इनपुट आउटपुट क्लासेस, और ये किसका पार्ट है? जावा इनपुट आउटपुट क्लासेस का। एंड इज ऑफन यूज टू रीड बाइनरी डेटा फ्रॉम ए फाइल और अनदर इनपुट सोर्स। और इसका अक्सर फाइल से या किसी दूसरे सोर्स से बाइनरी डेटा को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। डेटा इनपुट स्ट्रीम इज अ बाइनरी स्ट्रीम। डेटा इनपुट स्ट्रीम एक बाइनरी स्ट्रीम है, सो इट ऑल्सो कंज्यूम लेस स्पेस ऑफ मेमोरी। इसीलिए ये मेमोरी का लेस स्पेस कंज्यूम करता है। बट डेटा टू बी हैंडल्ड इज लिमिटेड इन डेटा इनपुट स्ट्रीम। लेकिन डेटा इनपुट स्ट्रीम में जो हम डेटा हैंडल करते हैं वो लिमिटेड है। इट इज ऑल्सो यूज टू रीड द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एज ए स्ट्रिंग। इसका यूज स्ट्रिंग के रूप में कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए या इनपुट रीड करने के लिए भी किया जाता है। तो जो भी हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं वो एज ए स्ट्रिंग यूज करता है डेटा इनपुट स्ट्रीम में। नेक्स्ट देखिए इसका सिंटैक्स क्या है। डेटा इनपुट स्ट्रीम ओबीजे। ओबीजे इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसका? डेटा इनपुट स्ट्रीम का। इक्वल टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से जो भी हम इनपुट लेंगे उसके लिए ये ओबीजे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। किसके टाइप का? डेटा इनपुट स्ट्रीम के टाइप का। तो देखिए इसको नीचे में डिस्क्राइब किया हुआ है। डेटा इनपुट स्ट्रीम, दिस इज द क्लास बीइंग इंस्टेंशिएटेड। क्लास के द्वारा यूज किया जा रहा है डेटा इनपुट स्ट्रीम। ओबीजे नेम ऑफ द वेरिएबल दैट रेफर्स टू द न्यूली क्रिएटेड डेटा इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। ओबीजे क्या है? ये वेरिएबल का नाम जो न्यूली क्रिएटेड डेटा इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट को डेटा इनपुट स्ट्रीम के लिए रेफर करता है। नेक्स्ट है हमारा न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम सिस्टम डॉट इन। ये न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम सिस्टम डॉट इन। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए दिस पार्ट क्रिएट्स अ न्यू इंस्टेंस ऑफ द डेटा इनपुट स्ट्रीम। ये पार्ट जो है ये डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास का एक नया इंस्टेंस क्रिएट करता है। एंड इट यूजेस सिस्टम डॉट इन एज द अंडरलाइंग इनपुट स्ट्रीम। ये जो इनपुट स्ट्रीम के रूप में सिस्टम डॉट इन को यूज करता है। सिस्टम डॉट इन रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। सिस्टम डॉट इन क्या बताता है? स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम विच इज टिपिकली कनेक्टेड टू द कीबोर्ड, जो टिपिकली कीबोर्ड से कनेक्टेड है। तो ये था हमारा डेटा इनपुट स्ट्रीम। तो देखिए ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से पहले हम पहले डेटा आउटपुट स्ट्रीम को भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, देन रन करेंगे। तो ये हमारा जावा डेटा आउटपुट स्ट्रीम क्लास। इनपुट स्ट्रीम डेटा को रीड करने के लिए यूज होता है और डेटा आउटपुट स्ट्रीम डेटा को फाइल में राइट करने के लिए यूज किया जाता है। जावा डेटा आउटपुट स्ट्रीम क्लास अलाउज एन एप्लीकेशन टू राइट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स टू द आउटपुट स्ट्रीम इन ए मशीन इंडिपेंडेंट वे। जावा डेटा आउटपुट स्ट्रीम क्लास जो है वो एक मशीन इंडिपेंडेंट तरीके से एक एप्लीकेशन को आउटपुट स्ट्रीम में प्रिमिटिव जावा डेटा टाइप्स लिखने के लिए अनुमति देता है। Java application generally uses the data output stream to write data that can later be read by a data input stream. Java application आमतौर पर डेटा आउटपुट स्ट्रीम का यूज करता है, किस लिए? डेटा को राइट करने के लिए, जो बाद में डेटा इनपुट स्ट्रीम के द्वारा पढ़ा जा सकता है। तो देखिए इसका जो सिंटैक्स है वो ये है। डेटा आउटपुट स्ट्रीम ओबीजे इक्वल टू न्यू डेटा आउटपुट स्ट्रीम एंड देन फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट विद फाइल नेम। ये हम जब प्रोग्राम बनाएंगे तब मैं आपको क्रिएट करके बताऊंगी कि किस तरह से ये फाइल नेम फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ यूज करेगा एंड देन उसको ओपन करेगा डेटा आउटपुट स्ट्रीम में। तो अब चलिए हम जो प्रोग्राम है उसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं।
प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में, जो हम यूज करेंगे प्रोग्राम में। तो देखिए ये है ट्राई कैच ब्लॉक। इन जावा द ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स आर यूज फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। जावा में जो ट्राई कैच ब्लॉक हम यूज करते हैं वो एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म टू हैंडल रन टाइम एरर्स ग्रेसफुली। एक्सेप्शन हैंडलिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जो रन टाइम एरर्स को ग्रेसफुली हैंडल करता है। प्रिवेंटिंग द प्रोग्राम्स फ्रॉम टर्मिनेटिंग एब्रप्टली। अचानक से प्रोग्राम को टर्मिनेट होने से प्रिवेंट करता है, बचाता है। तो इसलिए हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करते हैं ताकि एक्सेप्शन इजीली हैंडल कर सके। तो देखिए ट्राई ब्लॉक यूज करेंगे एंड देन तुरंत ट्राई ब्लॉक के बाद हम कैच ब्लॉक का यूज करते हैं, लेकिन ट्राई का टी भी स्मॉल होगा और कैच का टी भी स्मॉल होगा। ये था हमारा ट्राई कैच ब्लॉक। चलिए अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, बना हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं एंड देन रन करेंगे। देखिए ये हमारा है प्रोग्राम डेटा इनपुट स्ट्रीम का। हाँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया डेटा इनपुट स्ट्रीम का यूज हम फाइल से डेटा रीड करने के लिए भी करते हैं। तो देखिए ये प्रोग्राम जो है ये हम कीबोर्ड से डेटा एंटर करके डेटा इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के साथ रीड करेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहले हम import java.io.data input stream को इंपोर्ट करेंगे। देन हमने क्लास क्रिएट की कि रीड इनपुट नाम की मेन फंक्शन के अंदर डेटा इनपुट स्ट्रीम इन नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम सिस्टम डॉट इन। और किस लिए ये सिस्टम डॉट इन यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से डेटा को रीड करने के लिए इन ऑब्जेक्ट हेल्प करता है। तो देखिए इसमें हमने क्या क्या वेरिएबल्स लिए हैं, एक इंटीजर लिया है, एक फ्लोट लिया है, स्ट्रिंग लिया है, डबल लिया है। और इनिशियल वैल्यू हमने n में 0 स्टोर कर दी, फ्लोट fn में 0.0f स्टोर कर दिया, स्ट्रिंग नेम में आप नल भी स्टोर कर सकते हो इक्वल टू नल, एंड डबल डी इक्वल टू 0.0 डी आप स्टोर कर सकते हो। और अगर नहीं भी करते हो तब भी हम यूज कर सकते हैं एज इट इज। और डिफॉल्ट वैल्यू भी इनकी जैसे इंटीजर की 0 है, fn की 0.0f है। सो ट्राई और कैच ब्लॉक हम यूज करेंगे क्योंकि एक्सेप्शन को हैंडल करना है। और सबसे पहले हमने डिस्प्ले कर दिया एंटर नेम, नेम इक्वल टू इन डॉट रीड लाइन। यहाँ हमने रीड लाइन मेथड का यूज किया है। कीबोर्ड से जो भी वैल्यू हम एंटर करेंगे वो रीड करेगा और किसकी हेल्प से, इन ऑब्जेक्ट की हेल्प से, और उसको स्टोर करेगा नेम में। और जितने भी हमने वैल्यूज इनपुट लिए हैं देखिए उन सब के लिए हमने रीड लाइन मेथड का यूज किया है। लेकिन जो हमारी इंटीजर वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, डबल वैल्यू है, जो भी वैल्यू हम नंबर्स कीबोर्ड से एंटर करेंगे उनको कन्वर्ट करने की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि जो भी हम कीबोर्ड से इनपुट देंगे वो एज ए स्ट्रिंग इनपुट किया जाता है। जैसे कि देखिए रिटर्न टाइप यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हमारा स्ट्रिंग एरे args है। तो जो भी हम कीबोर्ड से इनपुट लेंगे वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होगा। तो अगर नंबर्स हमें लेने हैं इनपुट तो उनको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट ये डिस्प्ले करेगा एंटर इंटीजर नंबर। तो जो भी हम इंटीजर नंबर एंटर करेंगे कीबोर्ड से, इन डॉट रीड लाइन मेथड उस वैल्यू को रीड करेगा एंड देन कन्वर्ट करेगा इंटीजर में एंड देन स्टोर करेगा n में। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए जावा में जो मेथड हम यूज करते हैं वो है इंटीजर डॉट पार्स इंट। एंड नेक्स्ट है हमारा एंटर फ्लोट। तो फ्लोट वैल्यू एंटर करने के लिए डिस्प्ले कर रहा है। फिर fn इक्वल टू फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ इन डॉट रीड लाइन डॉट फ्लोट वैल्यू। तो जो भी फ्लोट वैल्यू कीबोर्ड से एंटर करेंगे उसको रीड करेगा, देन फ्लोट में कन्वर्ट करके उसको fn में स्टोर करेगा। नेक्स्ट डिस्प्ले करेगा एंटर डबल, d इक्वल टू डबल डॉट वैल्यू ऑफ इन डॉट रीड लाइन डॉट डबल वैल्यू। तो जो भी डबल वैल्यू डेसिमल वैल्यू हम इनपुट करेंगे उसको रीड करेगा इन डॉट रीड लाइन और उस वैल्यू को डबल में कन्वर्ट करके d में स्टोर कर देगा। और यहाँ हमारा ट्राई ब्लॉक क्लोज हो गया। और तुरंत ट्राई के बाद हम कैच ब्लॉक का यूज करेंगे। यहाँ हमने कैच का एम्प्टी ब्लॉक यूज किया है। आप प्रिंट भी करा सकते हैं। अगर कोई एरर आता है तो वो जो भी हम system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में देंगे उसको डिस्प्ले करेगा। और नेक्स्ट देखिए डिस्प्ले कर रहा है वैल्यूज। ये आपका डिस्प्ले system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम इज, तो ये लेबल लगा हुआ आ जाएगा और नेम जो भी हमने यहाँ एंटर किया होगा नेम उसको डिस्प्ले कर देगा। इंटीजर इज, इंटीजर वैल्यू n में है
जो भी वैल्यू n में उसको डिस्प्ले करेगा। यहाँ फ्लोट वैल्यू डिस्प्ले कर देगा, यहाँ डबल वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से ये आपका आउटपुट डिस्प्ले करेगा। लेकिन हाँ, मैं ये आपको यहाँ देखिए गलती से ये बताना भूल गई, यहाँ पे ये पार्स डबल नहीं आएगा, यहाँ वैल्यू ऑफ आएगा, वैल्यू ऑफ। ये गलती से पार्स डबल आ गया था, यहाँ पे वैल्यू ऑफ आएगा, तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो ये था कि कैसे हम डेटा इनपुट स्ट्रीम का कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है कि इसके साथ आप कौन कौन से मेथड्स यूज कर सकते हो। सम ऑफ द मेथड्स प्रोवाइडेड बाय डेटा इनपुट स्ट्रीम। डेटा इनपुट स्ट्रीम के द्वारा कुछ मेथड्स दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं देखिए। रीड बुलियन, इनपुट स्ट्रीम से बुलियन वैल्यू को रीड करता है। रीड बाइट, इनपुट स्ट्रीम से बाइट रीड करने के लिए यूज किया जाता है। रीड कैर, इनपुट स्ट्रीम से कैरेक्टर रीड करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट रीड शॉर्ट, इनपुट स्ट्रीम से शॉर्ट वैल्यू रीड करता है। रीड इंट, इनपुट स्ट्रीम से इंटीजर वैल्यू रीड करता है। रीड लॉन्ग, इनपुट स्ट्रीम से लॉन्ग वैल्यू रीड करता है। इसी तरह से आपकी फ्लोट वैल्यू रीड करेगा, डबल वैल्यू रीड करेगा। रीड यूटीएफ, इनपुट स्ट्रीम से जो मॉडिफाइड UTF-8 फॉर्मेट में जो स्ट्रिंग होगा उसको रीड करता है। कीप इन माइंड दैट एक्सेप्शन हैंडलिंग इज एसेंशियल व्हेन वर्किंग विद इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस टू हैंडल पोटेंशियल एरर्स। ध्यान रखना है कि एक्सेप्शन हैंडल करना बहुत जरूरी है जब भी आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के साथ काम करते हो। किस लिए? पोटेंशियल एरर्स को हैंडल करने के लिए, सच है जैसे कि फाइल नॉट फाउंड और रीड एरर्स, इस तरह के एरर्स को हैंडल करने के लिए ये जरूरी होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करना, जो कि ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करके हैंडल करते हैं। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम रन करके भी देख लेते हैं क्या आउटपुट देगा। और बाकी के जो प्रोग्राम्स हैं हम फाइल में राइट करना, फाइल से रीड करना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम के साथ। तो देखिए ये वाला रीड इनपुट प्रोग्राम है हमारा, जिसमें हमने कीबोर्ड से इनपुट लिया है। हम इसको एग्जीक्यूट कर चुके हैं और सेम प्रोग्राम है हमारा। देखिए तो ये यहाँ पे आप याद रखिएगा, जब डबल यूज करते हो ना तो यहाँ डबल वैल्यू आएगा। फ्लोट जब आप यूज करते हो तो फ्लोट वैल्यू आएगा। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। सेम प्रोग्राम है जो हमने एग्जीक्यूट किया है, देखिए नीचे तक आप लोग ये देखिए। तो चलिए इसको रन करते हैं, पहले कंपाइल करेंगे। तो ये हमारा कंपाइल कर लिया हमने, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया तो सबसे पहले ये देखिए ये स्टेटमेंट आपका एंटर नेम डिस्प्ले कर दिया उसने। तो यहाँ पे हम नेम एंटर कर लेते हैं, सपोज हमने दिया मोहन। जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट पूछ रहा है एंटर इंटीजर नंबर। ये देखिए एंटर इंटीजर नंबर डाल दीजिए, सपोज मैंने 33 ले लिया। नेक्स्ट एंटर फ्लोट नंबर, ये एंटर फ्लोट। नेक्स्ट अब हम फ्लोट वैल्यू डाल देते हैं, सपोज 10.50 एंड देन एंटर डबल। ये देखिए एंटर डबल, देन डबल वैल्यू भी आपकी फ्लोट होगी 100.9 एंड एंटर। जैसे ही हमने एंटर किया तो ये देखिए ये जो नीचे डिस्प्ले कर रहा है ये आउटपुट दिखा रहा है। देखिए नेम इज मोहन, इंटीजर इज 33, फ्लोट इज FN 10.5 एंड डबल इज दिस। तो जो हमने एंटर की वैल्यू वही डिस्प्ले भी कर रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए।